नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एमकेडी न्यूज़ चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है और हम आज बात करने वाले हैं विधानसभा मध्य प्रदेश को लेकर। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मध्य प्रदेश विधानसभा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और सुनहरी दौर के बीच वर्तमान में मध्य प्रदेश की सतारा पार्टी और बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी चुनावी प्रचार में बड़े बड़े वादे करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में मध्य प्रदेश के वर्तमान के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह लगातार कई जिलों में जाकर बड़े बड़े वादे करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह भी अपना मोर्चा संभाले हुए। ऐसे में वर्तमान में आगामी विधानसभा के चुनाव को लेकर बीजेपी पार्टी न्यूज सी वोटर टीम के मध्य को लेकर कुल 230 सीटों पर अपना सबसे बड़ा माह सर्वे रुझान समीकरण जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश में अगली सरकार किस की बनने वाली है और जनता उस बात को लेकर मध्य प्रदेश के हाथ में जनता सौंपने वाली है, क्योंकि मध्य प्रदेश में लगातार 35 वर्षों से बीजेपी पार्टी की सरकार बनती हुई आई है। पिछले हुए चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बीजेपी पार्टी के मुकाबले ज्यादा मत मिले थे, लेकिन ज्योतिराव सिंधिया और कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी पार्टी में दामन थाम लिया था और दिग्विजय सिंह और बीजेपी पार्टी को 2018 में फिर सरकार बना चुकी थी। और 2019 के अंदर कमलनाथ और शिवराज सिंह के बीच टक्कर के सर्वे के माध्यम से बताई जा रही है, जो कि इस बार बड़ा ही मुकाबला मध्य प्रदेश के अंदर दिख रहा है। ले चलते हैं रायसेन जिले की बात करते हैं, 4 सीटें हैं, लेकिन कांग्रेस की बात करते हैं तो 2 सीटें नजर आ रही है। बीजेपी की बात करते हैं तो 1 सीट नजर आ रही है, लेकिन अन्य पार्टियों की बात करें तो 0 सीट 1 सीट नजर आ रही है। मेरे भाइयों, देखते रहिए। सतपुर जिला सतपुरा की कुल विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस के खाते में 4 सीटें नजर आ रही हैं, लेकिन अन्य पार्टियों की बात करते हैं तो 0 सीटें नजर आ रही है खाते में जाती हुई। मेरे भाइयों, सतपुर जिले से आगे ले चलते हैं मुरैया जिले की बात करते हैं। कुल विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी के खाते में 3 जा रही है, कांग्रेस के खाते में 3 जा रही है, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। मेरे भाइयों, देखते रहिए चैनल पर और मुरैया जिला से ले चलते हैं आगे मास सर्वे की तरफ बने रहिए। बालाघाट जिले की बात करते हैं। कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी के खाते में 2 सीट जा रही है, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जा रही है, लेकिन अन्य खाते के अंदर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। मेरे भाइयों, बालाघाट जिले से आगे ले चलते हैं मास सर्वे की तरफ बने रहिए। छिंदवाड़ा जिले की बात करते हैं तो 7 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी की बात करते हैं तो 2 सीट नजर आ रही है, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें नजर आ रही है, लेकिन अन्य पार्टियों की बात करते हैं तो 1 सीट नजर आती है जाती हुई। छिंदवाड़ा जिले से आगे ले चलते हैं आप सिरोही जिले की बात करें तो कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस के खाते में 1 सीट आ रही है नजर, लेकिन अन्य खातों के अंदर देखा जाए तो 0 सीटें नजर आ रही है जाती हुई। मेरे भाइयों, सिरोही जिले से आगे ले चलते हैं इंदौर जिले की बात करते हैं। कुल 9 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस के खाते में 6 सीट नजर आ रही है जाती हुई, लेकिन अन्य पार्टियों की बात करें तो 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। मेरे भाइयों, इंदौर जिले से ले चलते हैं आगे मास सर्वे की तरफ बने रहिए चैनल पर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो जरूर कर लीजिए। कटनी जिले की बात करें तो कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है, लेकिन अन्य खाते की बात करें तो 0 सीट नजर आ रही है। मेरे भाइयों, कटनी जिला से आगे ले चलते हैं जबलपुर की जिले की बात करें तो कुल 8 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी के खाते में 3 सीट जा रही है नजर आ रही है, कांग्रेस के खाते में 5 सीट नजर आ रही है, लेकिन अन्य खाते की बात करें तो 0 सीटें नजर आ रही है। मेरे भाइयों, बने रहिए। जबलपुर से आगे ले चलते हैं मास सर्वे की तरफ बने रहिए। उज्जैन जिले की बात करें कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है, बीजेपी के खाते में 4 सीट नजर आ रही है मेरे भाइयों, और अन्य पार्टियों की बात करें तो 0 सीटें नजर आ रही है जाती हुई। देखते रहिए चैनल पर। उज्जैन जिले से आगे ले चलते हैं देवारा जिला में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं, बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस के खाते में 3 सीट नजर आ रही है, अन्य खाते में जाती हुई 1 सीट नजर आ रही है। मेरे भाइयों, देवरा जिले से आगे ले चलते हैं मास सर्वे की तरफ बने रहिए इस चैनल पर। अभी तक आपने ग्वालियर जिले की बात करी तो कुल विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें नजर आ रही है, अन्य खाते की बात करें तो 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। मेरे भाइयों, ग्वालियर जिले से आगे ले चलते हैं
आपको सर्वे की तरफ राजगढ़ जिले की बात करें तो कुल 5 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी के खाते में 1 सीट नज़र आ रही है, कांग्रेस के खाते में 4 सीट नज़र आ रही है, अन्य खाते में 0 सीटें नज़र आ रही है। मेरे भाइयों, राजगढ़ जिले से आगे ले चलते हैं, मास सर्वे की तरफ बने रहिए। बैतूल जिला की कुल बात करें तो 5 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी की बात करते हैं तो 3 विधानसभा सीटें नज़र आ रही हैं, कांग्रेस के खाते में 2 आ रही है, अन्य खाते की बात करें तो 0 सीटें नज़र आ रही है। मेरे भाइयों, बैतूल से आगे ले चलते हैं, सागर जिले की बात करें तो कुल 8 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी के खाते में 3 सीटें नज़र आ रही हैं, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें नज़र आ रही हैं, लेकिन अन्य पार्टियों की बात करें तो 1 सीट नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। मेरे भाइयों, बने रहिए चैनल पर। आप सागर जिले से आगे लेते हैं, शिवपुरी जिले की बात करें तो कुल कांग्रेस के खाते में 2 आ रही है, बीजेपी के खाते में 3 सीटें आ रही है, अन्य पार्टियों की बात करें तो 0 सीटें नज़र आ रही है। मेरे भाइयों, बने रहिए चैनल पर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। और मैं बात करते हैं विदिशा जिले की बात करते हैं तो बीजेपी के खाते में 4 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीट है, लेकिन बीएसपी की बात करें तो 0 सीटें, अन्य खाते की बात करें तो भी 0 सीटें नज़र आ रही जाती हुई। मेरे भाइयों, बने रहिए चैनल पर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। आपको बता दें कि आपको ग्वालियर जिले की बात करते हैं तो बीजेपी के खाते में 2 सीटें नजर आ रही है, कांग्रेस के 3 आ रही है, बीएसपी के 1 आ रही है, लेकिन अन्य खातों की बात करें तो 0 सीटें नजर आ रही है। मेरे भाइयों, उज्जैन जिले की बात करते हैं तो बीजेपी के खाते में 5 सीटें नजर आ रही है, कांग्रेस के खाते में 2 आ रही है, बीएसपी की बात करते हैं तो 0 सीटें नजर आ रही है, अन्य खाते की बात करें तो 0 सीटें नजर आ रही है। मेरे भाइयों, आगे ले चलते हैं, उज्जैन जिले से महासर्वे की तरफ रायसेन की जिले की बात करते हैं तो बीजेपी खाते में 1 आ रही है, कांग्रेस के खाते में 3 आ रही है, बीएसपी की 0 आ रही है, अन्य खाते में भी 0 सीटें नजर आ रही है। मेरे भाइयों, जरूरी सूचना, साल के अंत में देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, उनमें से मध्य प्रदेश भी शामिल है। 2018 में कांग्रेस जीती थी, लेकिन 2020 में सिंधिया की बगावत के बाद बीजेपी सत्ता में आई थी। अब मध्य प्रदेश का बड़ा मूड क्या है, इसी को लेकर एमकेडी न्यूज़ ने भी इसी वोटर सर्वे ने मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा ओपिनियन पोल जारी कर दिया है। मेरे भाइयों, देखते रहिए एमकेडी न्यूज़ चैनल पर। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए दिन रात मेहनत करके आपके लिए सर्वे लेके आते हैं जो कि आपको अच्छा लगता है, इसलिए हम आपको बना के ले आते हैं। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर कीजिए। आपको लगे कि आपका बड़ा भाई आगे बढ़े, आपका छोटा भाई भी आगे बढ़े, तो आप सपोर्ट प्लीज़ करिए। और एक सब्सक्राइबर तो बनता ही है हमारे लिए। आपके लिए हम दिन रात मेहनत करके आपको सर्वे लाकर हाजिर कर देते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, आपको सभी को प्रेम भरा राम राम, देसी राम राम।